अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली लेकर आए। आमीन सुम आमीन। तो ये व्लॉग मैंने बनाया है हाउ इज़ माई डे एज अ माम ऑफ 3 किड्स, एज अ हाउस वाइफ। कसम खुदा की बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था आज मेरा कोई काम करने को। आई वॉज लाइक सो लेथार्जिक और बहुत ही टायर्ड टाइप थी मैं। तो खैर हिम्मत करके मैं उठी, मैंने अपना ये कोलेजन पाउडर निकाला। मैंने कहा चलो जी वो करते हैं। मैं इसको पानी में डाल के पीती हूँ क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इस पाउडर में कोई टेस्ट नहीं है। लोग इसको कॉफ़ी जूस वगैरह में पीते हैं, लेकिन आई लाइक ड्रिंकिंग इट एज इन अ वाटर सो इस वजह से मैं इस पानी में इसको मिला लेती हूँ। 3 स्कूप में डालती हूँ 6 गिलास पानी के अंदर, और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा मेरा जो है ना ये पोषण तैयार हो जाता है। और जब मैं इसको पूरा दिन रात सोने तक मेरा बोतल ये ख़त्म हो जाती है बड़ी। तो सिप करके पानी पीते रहो अपना आराम से, वरना समटाइम्स मैं इसको अभी दूसरी बोतल में भी ट्रांसफ़र कर लूँगी। इससे मुझे कैरी करना इसको ईजी होता है। वो इतना बड़ा ढोल लेके मैं आ जाऊँगी, तो ये छोटी बोतल मैंने रखी हुई है। ऐसे ही वो होता है कि बस ऐਵੇਂ बस शशका होता है कि जी हमारे पास बोतल है तैसी पानी पीना है, वरना पानी वही होता है। तो यहाँ पर जो है आज मैं बना रही थी सैल्मन फ़िश, और इसको मैंने मसाला लगाया था। और सालमन फ़िश जो है ना मुझे मसाले वाली पसंद नहीं, मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी। मुझे ये अच्छी लगती है कि आपने इसको थोड़ा स्टीम किया हुआ हो या फिर एयर फ्राई की हुई हो, साथ में थोड़ी सी सब्ज़ियाँ, वो जो होता है ना वो टिपिकल डाइट वाला सीन, तो उस तरह से करके ये हमारे यहाँ पे फ़िले मिलते हैं, इसके पूरे पीसेस बने हुए होते हैं। तो ये है कि बड़ी वाली मछली लेकर आएँ तो उसका ये नुकसान होता है कि वो एक ही दफ़ा बनानी पड़े, तो हम ये पीसेस में लेकर आते हैं। तो फिर आपको जितने पीस निकालने होते हैं वो आप बना के जो है ना उसको तल लें, वो बेक कर लें, जो भी कर लें, स्टीम कर लें, एयर फ्राई कर लें, तो इस तरीके से। तो मछली के साथ ज़ाहिर सी बात है मैंने थोड़ा सा सफ़ेद लोबिया का सालन भी बनाया था, और माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बना था सालन, मुझे बहुत पसंद है। आई रियली लव इट। मुझे वो जो लाल वाला लोबिया होता है ना, राजमा जिसको कहते हैं, आई एम नॉट रियली अ बिग फ़ैन ऑफ दैट, लेकिन ये वाइट जो होता है या छोटे वाला लोबिया ना बहुत मज़े का लगता है मुझे। साथ में मैंने चपली कबाब बनाए थे घर पे, वो मैंने फ्राई कर लिए थे। इस तरह होता है कि 1-2 चीज़ें आप बना लेते हैं तो फिर उससे थोड़ी सी वैरायटी हो जाती है खाने के लिहाज से, क्योंकि बच्चों के वजह से जो है ना समटाइम्स वो कुछ खाते हैं, समटाइम्स उनको वो चीज़ पसंद नहीं होती है, हम बड़े तो खा लेते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ें बना लेती हूँ। फिर कबाब वगैरह ये कि तल के रख दो, फिर आप नेक्स्ट डे भी खा सकते हैं। फिर हम आए थे मार्केट में उसकी ना वजह से, क्रिसमस की वजह से और थैंक्सगिविंग की वजह से ऐसी मज़े की चीज़ें थी। और ये जो सावर पैच का है ना, ये पूरा उसका मिल्क शेक की किट थी। इतनी फैसिनेटिंग चीज़ें, जब हम छोटे थे तो ज़ाहिर है हम तो अमेरिका में थे नहीं, पाकिस्तान में रहते थे, तो वहाँ पे वो हमारी दौर की चीज़ें होती थी, वो हमें वो अच्छी लगती थी। अब जो है ना ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिलती हैं कि बच्चों से ज़्यादा तो मैं उनके चक्कर में लगी हुई होती। ये रेमन नूडल्स का बॉल है, इसके अंदर चॉपस्टिक्स थी, और ये पूरा बॉल, मतलब यार आप क्या है, कसम खुदा की ऐसी चीज़ें बना दी हैं दुनिया के अंदर इन कंपनी वालों ने, मैं क्या बोलूँ। आप इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों की तरफ कि समटाइम्स तो समझ में नहीं आ रही होती कि ये लें ना लें, क्या करें। और 10-10 11-11 डॉलर इनकी कीमतें लगी, कुछ की महंगी थी कुछ की कम थी, लेकिन अगर इसी तरह लेने लग जाओ तो $1000 का बिल तो यहीं पे बन जाए जो हालात चल रहे हैं। काफ़ी रश था आज मार्केट में, और लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे क्योंकि इनकी अब शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वीक आई थिंक वो थैंक्सगिविंग आ जाएगा। और जो है क्या, ये ओरियो के भी शेक के जो है ना ये भी किट आई हुई थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और उसके साथ एक और कंपनी की। और ये देखिए स्टारबक्स के ना ये हॉट कोको और पेपरमिंट कॉफ़ी और ये वो सारा कुछ। तो अबीबा कहने लगी मम्मा मैं ये ले लूँ, मैं कहा नहीं बेटा हम इतना ज़्यादा पीते ही नहीं हैं। खैर मैंने इसको टाला ही था, जो सच्ची बात है, क्योंकि इसने खाली उसमें से एक फ्लेवर निकालना था जो मार्शमेलो या हॉट कोको जो भी पीते हैं बच्चे पता नहीं, तो बाकी सब ज़ाया करना हो जाता है। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं अभी दिला रही। तो ये है क्या कहते हैं कि मतलब चीज़ें बेशुमार। अच्छा कोका कोला के ग्लास वाली किट भी थी। ये लोग ना बड़ा वो इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, पुराने ज़माने की चीज़ों को भी निकाल के। तो फहद साहब जो हैं वो इनको तो हर जगह पे, इसका तो अपना जगह टैक्स है, आप लोगों को पता है, हर जगह ही मुझे ये दिला दो मुझे ये दिला दो। इसको खिलौने दिखा लो, दिख जाए खिलौने तो फिर बचना मुश्किल है भाई। तो ये है कि ये छोटा है ना, तो इसलिए मैं इसको मना नहीं करती। तो छोटा सा है तो चलो, बच्चा है ना अभी, इसलिए दिल ख़राब होता है इसको रोकते हुए मेरा।
तो टिपिकल माँ वाली सिचुएशन है मेरी। तो ये बच्चे मुझे दिखा रही थी मेकअप की किट्स वगैरह। मैंने खुद भी इनसे कहा, मैं कहा ज़रा कैमरे के करीब लेकर आऊँ, मैं देखूँ क्या है। ये इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं लगी थी, बहुत ही वो मतलब सारा माल चाइना का। तो चाइना का भी वो वाला जरा चाइना आपका वे कैसे आप नहीं रखना, तो वो वाला था कसम से, बहुत ही बेकार सामान था ये जो मेकअप का रखा हुआ था इस दफ़ा। तो काफ़ी चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। ये जो वो कोको बम्स होते हैं ना बड़े वाले, वो पड़े थे। ये एक पूरा चॉकलेट का जैसे गोल सा बॉल टाइप होता है। इसको आप दूध डालते हैं ना गरम, उसके अंदर रख दें कप में, ऊपर से गरम दूध डालें तो ये फिर पूरा फैल जाती है चॉकलेट। बच्चे बड़ा खुश होते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना ये बड़ी चीज़ें थी। ये इतनी बड़ी बड़ी सकर्स थी जो लॉलीपॉप टाइप होती, मतलब बहुत ज़्यादा सामान। इतना कलरफुल चीज़ें होती हैं, इतनी कलरफुल चीज़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा इनमें वैरायटीज़ होती हैं कि आपको समझ में नहीं आ रही होती कौन सी ले और कौन सी छोड़ें। तो खैर फ़हद आ गया था अभी मेरे पास, आपको उसकी आवाज़ आई रही होगी। तो फिर जब बच्चे आते हैं तो उनको पूरी तवज्जो चाहिए होती है। ये छोटे छोटे से नटेला के बॉक्सेस थे, बड़ी प्यारी बॉटल्स थी। तो ये लीशा बीबा और फ़हद ने एक ली थी। वो बोतलों से ही बेचारे खुश हो गए, इंस्पायर हो गए समझ लो आप। तो यही था कि बस बच्चे साथ होते हैं। और ऐसा हाउस वाइफ लोग सोचते होंगे कि जी, मैं बहुत सारी मीम्स देखती हूँ, बहुत सारी रील्स देखती हूँ चलते हुए, लोग कहते हैं मर्दों के ऊपर बनाई होती है, शौहर कहते हैं तुम सारा दिन करती ही क्या हो। तो हम सारा दिन वो करते हैं कि जो तुम जो है ना महीने में ना कर सको भाई मेरे, क्योंकि इतने काम होते हैं। अब यकीन करें कि मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मतलब क्रिटिसाइज़ करने का मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं क्या बोलूँ, हम हाउसवाइफ्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और इनफैक्ट जो औरतें जॉब कर रही होती हैं वो बेचारियाँ भी बस ऐसी, घर का काम भी बाहर का। तो घर पे रहने वाली औरतें, ये नहीं होता है कि वो बिल्कुल ही कोई चिल प्रोग्राम होता है और सुकून होता है। बच्चों को देखना होता है, घर को देखना होता है, सफाई करनी पड़ती है, सारा कुछ, और फिर खाना बनाना होता है। माशाल्लाह से बच्चे हैं तो इनकी अपनी चॉइस होती है। हम बड़े हैं, हमारा डिफरेंट तरह का हिसाब किताब होता है। फिर इनको, छोटा है बेटा, उसको दुलाना नहलाना, ज़ाहिर बच्चियाँ माशाल्लाह से बड़ी हैं। फिर साथ वाले बच्चे भी आ जाते हैं, ये लोग लिविंग रूम में प्ले कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा खिलौने फैला देते हैं ये वो, क्योंकि वो बच्चे भी दो छोटे हैं और एक मेरा फ़हद, ये तीनों मिलके जब खेलते हैं तो काफ़ी सारा मैस हो जाता है। तो फिर इस वजह से समटाइम्स खुदा शाहिद है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं को काम करूँ, लेकिन क्योंकि हेल्प नहीं है यहाँ पे, इस वजह से जो है ना का आपको करना तो पड़ता है। अपने घर का काम है तो फिर और बाकी मौसम जैसे जैसे सर्दी होती जा रही है, सर्दी ना भी हो अगर गर्मियाँ भी हों, तो शौहर मेरे जॉब के ऊपर, बच्चे मेरे स्कूल में, अकेली औरत तो नहीं जा के फिर सकती है ना कि बागों में जा रही हूँ और घूम रही हूँ। तो फिर मेरे लिए रैक है कि थोड़ा बहुत सारा निकलने के लिए बाहर मार्केटें ही होती हैं, तो फिर मैं दुकानों पे चली जाती हूँ, कुछ ले लिया है। वरना विंडो शॉपिंग बहुत कम मैं करती हूँ, कुछ लेना ही होता है तो मैं जाती हूँ, तो उसी बहाने फिर व्लॉग भी बन जाता है और आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। ये सिचुएशन होती है। ये जो है वो विटामिन्स पड़े हुए थे औरतों के, और ये वाकई ज़रूर खाने चाहिए। इसमें वुमेन वंस अ डे, सेंट्रम और बहुत सारे पड़े हुए थे। तो आप लोग भी ज़रूर, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, विटामिन ज़रूर खाया करें। ये हमारी औरतों की सेहत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी चीज़ होती है। घर पे खाना तो मैं बना कर आई थी, लेकिन मुझे भी घूमते फिरते इनके साथ भूख लग गई थी थोड़ी बहुत। तो फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा पिज़्ज़ा लेते हैं ना, तो हम लोगों ने यहाँ से लिया था चीज़ पिज़्ज़ा। इनका बहुत मज़े का होता है सैम्स क्लब का, और मेरे ख्याल में $8-9 का मिलता है। 11 इंच का, 11 इंचज़ का होता है, $9 का, और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा होता है। और गरम गरम बना के वो सामने ओवन में से लेकर आते हैं, बहुत टेस्टी होता है। मैंने उनसे पूछा था आपके पास वेजिटेबल पिज़्ज़ा है, मतलब आप मुझे हाफ़ चीज़ हाफ़ वेजी कर दें, तो उस लड़की ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास जो है ना सिर्फ चीज़ का ही, अगर वेजिटेबल लेंगे तो उसके साथ हमने पेपरोनी वगैरह भी डाला। मैं कहा मैं वो नहीं खा रही। तो डब्बा खोलते ही आपको इसमें से स्लाइसेस गायब नज़र आए होंगे। ये बच्चों ने मेरे आने से पहली बार दांत डाल दी थी पिज़्ज़े के ऊपर, इनको भूख लग रही थी। तो दोस्तों मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।